सोच कर देखिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चांदी के लिए एक ऐसी कीमत का अनुमान लगाता है जो सबके होश उड़ा दे। आज हम सिर्फ उस नंबर पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई आखिर इस असाधारण नतीजे पर पहुंचा कैसे। $86 प्रति ऑन्स, ये कोई हवा में लगाया गया अंदाजा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक टारगेट है। लेकिन यहाँ असली कहानी एआई की नहीं, बल्कि उन मार्केट सिग्नल्स की है जिन्हें वो एक साथ जोड़कर देख रहा है। तो सवाल ये है कि ये एआई ऐसा क्या देख रहा है जो शायद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की नजरों से भी चूक रहा है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये अनुमान बस एक तुक्का है, या फिर ये उन ताकतवर मार्केट फोर्सेस का लॉजिकल नतीजा है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। चलिए इन संकेतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि $86 का आंकड़ा इसके बेस केस का मिड पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई का मानना है कि मार्केट में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, चांदी को ऊपर ले जाने वाली ताकतें इसे नीचे खींचने वाली ताकतों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो इस पूरे तर्क का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है वो है मार्केट में असली फिजिकल चांदी की जबरदस्त कमी। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अब इसकी गंभीरता एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच गई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल दर साल डेफिसिट 2021, 22, 23, 24 लगातार मांग सप्लाई से ज्यादा रही है। और हां, 2026 में घाटा थोड़ा कम होने का अनुमान है, पर यह है तो घाटा ही। मतलब जो इन्वेंट्री पहले से ही कम हो रही है उस पर दबाव और भी बढ़ता जाएगा। और ये आंकड़ा देखिए, 800 मिलियन आउंस, ये 2021 से अब तक की कुल कमी है। इसे ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया एक साल में जितनी चांदी जमीन से निकालती है उससे भी ज्यादा की कमी हो चुकी है। और ये सारी चांदी उन भंडारों से आई है जो जमीन के ऊपर मौजूद थे और जो अब खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। तो ये कमी आ कहां से रही है? इसकी एक बड़ी वजह है सोलर बूम। खासकर सोलर पैनल इंडस्ट्री से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड आसमान छू रही है। पिछले एक दशक में सोलर पैनल्स के लिए चांदी की मांग में 289% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड है जो रुकने वाली नहीं है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में, सोलर पैनल बनाने वाले चांदी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए चांदी एक मस्ट हैव चीज है जिसके बिना उनका पैनल काम ही नहीं करेगा। और पैनल की कुल लागत में चांदी का हिस्सा बहुत छोटा होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और यह है कागजी बाजार यानी पेपर मार्केट का टूटना, जिसकी शुरुआत एक बड़े जियोपॉलिटिकल सप्लाई शॉक से होती है। सोचिए, नए साल का पहला दिन 1 जनवरी 2026, और चीन एक बड़ा ऐलान करता है। वो चांदी को एक स्ट्रेटेजिक मटेरियल घोषित करके उसके एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल लगा देता है। इस एक कदम से ग्लोबल सप्लाई चेन में मानो भूचाल आ गया और दुनिया भर में साफ की हुई चांदी की सप्लाई पर जबरदस्त दबाव बन गया। और इसका असर सीधा दिखता है कॉमेक्स के वॉल्ट्स पर, यानी वो जगह जहां चांदी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। वहां कुल रखी हुई चांदी और असल में डिलीवरी के लिए उपलब्ध चांदी में जमीन आसमान का फर्क है। रजिस्टर्ड इन्वेंट्री यानी वो चांदी जो असल में डिलीवरी के लिए मौजूद है, कुल चांदी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और जब और गहराई में जाते हैं तो असली नंबर सामने आता है, सिर्फ 28 मिलियन ऑन्स। ये वो चांदी है जो असल में बिना किसी रोक टोक के डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। ये नंबर इतना कम है कि मार्केट में खतरे की घंटी बजने लगी है। अब इस 28 मिलियन को इस नंबर से कंपेयर कीजिए, 507 मिलियन ऑन्स। ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट में किए गए कागजी दावों की रकम है। हिसाब सीधा है, आपके पास हैं 28 रुपए और आपने 507 रुपए के चेक काट दिए हैं। क्या होगा? सिस्टम क्रैश कर जाएगा। और अब आती है वो चीज जो इस आग में घी का काम कर रही है, हमारा तीसरा पिलर, मॉनेटरी फ्यूल। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, नेगेटिव रियल रेट्स। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है बहुत सिंपल। जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो तो बैंक में रखे पैसे की वैल्यू असल में घट रही होती है, और ऐसे में चांदी जैसी चीजें ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व, उनके सामने एक दुविधा है। उन पर इतना कर्ज है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, और इसका नतीजा करेंसी कमजोर होती है और पैसा चांदी जैसी हार्ड एसेट्स की तरफ भागता है।
तो अब इन तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़िए। ये अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, ये एक दूसरे को और ताकत दे रहे हैं और एक ऐसा फीडबैक लूप बना रहे हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए ये साइकिल कैसे काम करता है। पहले फिजिकल डेफिसिट ने इन्वेंट्री खाली की, फिर चीन के कंट्रोल ने इस कमी को और बढ़ा दिया। इसकी वजह से कॉमेक्स पर डिलीवरी का दबाव बढ़ा और ऊपर से सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज ने डॉलर को कमजोर कर दिया, जिससे चांदी और भी अट्रैक्टिव हो गई। एक चीज दूसरी को ट्रिगर कर रही है। तो मॉडल के हिसाब से ये सब कुछ आकर एक पॉइंट पर मिलता है, फरवरी 2026 के आखिर में। क्यों? क्योंकि तभी मार्च कोमेक्स कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट नोटिस डे होता है। ये वो डी डे है जब कागजी दावों और असली फिजिकल चांदी का आमना सामना होगा। तो आजकल जो मार्केट में इतना उतार चढ़ाव दिख रहा है, वो कोई रैंडम नॉइज नहीं है, वो इस आने वाली तूफान का एक संकेत है। ये इस बात का सिग्नल है कि फिजिकल मार्केट अब पेपर मार्केट के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। और यही हमें आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या यह मार्केट का टूटना है, या फिर क्या मार्केट आखिरकार चांदी की वो असली कीमत ढूंढ रहा है जो शायद सालों से दबी हुई थी? इस सवाल का जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिलने वाला है।